कल जो हुआ था अंत में उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा मौसी जी ने कि यह तो स्वयं का स्वरूप है और स्वयं का स्वरूप होने के कारण यह स्वच्छंद है। इस प्रकाश की कोई सीमा नहीं। स्वयं का छंद क्या है? स्वयं का छंद है तू सच्चित आनंद है। तेरे कोई रोग नहीं, शोक नहीं। तू ही ओम है, तू निराकार निर्लेप है। तू सत्य है, तू ही ब्रह्म है। तू नाशी नहीं, अविनाशी है। तू रूप बदलने वाला नहीं, अरूपी है। तू ही साकार है, तू ही निराकार है। तेरा प्रेम ही रस भरा आनंद है। अनेक भावों में तू पूर्ण है। बस यही स्वयं का छंद है। फिर भी तू अपनी शक्ति से, अपने प्रकाश से सभी को गतिमान बनाए रखता है। और ये अपने आपे से ही संबंधित है। अब उसको आत्मस्वरूप कह दें या अपने आप की पहचान है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परे है। तो स्वयं का छंद बोलने का तात्पर्य ही यहाँ पर यही है कि उसका वर्णन, जिस तरह कविता में वर्णन होता है छंदों के द्वारा, वैसे ही स्वयं का छंद जो स्वच्छंद है। अन्यथा छंद जो होते हैं वो लयबद्ध होते हैं, एक सिस्टम में तौर तरीके से उनमें मात्राएं और शब्द होते हैं। लेकिन जो स्वयं का छंद है वो स्वच्छंद है और सबसे ऊपर है, सबसे परे है। और उसके बाद में जब स्वयं की अनुभूति हो जाती है, अपने आप के प्रकाश से परिचित हो जाता है, जिसको कहा जाता है स्वयं प्रकाशित तुम्हारा जो स्वरूप है, तब पता लगता है कि तू है कौन। तू ही सत्चित आनंद। सत भी तू, चित भी तू, आनंद भी तू। और तीनों का जो समष्टि रूप है सच्चिदानंद, वो भी तू ही है। और इसलिए स्वाभाविक है, रोग और शोक की बात तो होती नहीं। जैसी जिसकी मान्यताएं हैं, तो तू ही है सब कुछ, साकार निराकार। तू ही ओम है, तू ही निर्लेप है, सब कुछ तू ही है। तू ही तू, तू ही तू। तो भक्त जो है वो तो भगवान के लिए कहता है तू ही तू, किंतु भगवान जब भक्त को यह अनुभव दे देता है अपनी कृपा के द्वारा, और वो भी यही कहता है तू ही तू, तब वो अपने आप से ही बात करता है। यानी तू जब तक जिसको मैं समझ रहा था वो वास्तव में तू नहीं है। तू क्या है? तो जो तू है वो इसमें वर्णन किया गया है कि तू सत्य है, तू ही ब्रह्म है, तू नाशी नहीं है, अविनाशी है। तो यह सब तो स्वाभाविक है, अगर नाशी नहीं है तो अविनाशी होगा, अगर रूप बदलने वाला नहीं होगा तो अरूपी होगा, साकार नहीं होगा तो निराकार भी नहीं होगा। साकार निराकार से परे ही है, और परे होते हुए भी साकार में भी है, निराकार में भी है। यही तो इस तू की विशेषता है। और इस तू का ही जो रस है वो प्रेम के रूप में अनुभव में आता है, भाव के रूप में अनुभव में आता है, आनंद के रूप में अनुभव में आता है। तो जितने भी प्रकार के भाव हैं उन सब में तू ही पूर्ण रूप से बसा हुआ है, तू ही सब में समाया हुआ है। उसके बावजूद भी तू सबसे अलग है। तो यही है स्वयं का छंद। यह अनुभव में आ गया। और तेरे भीतर क्या है? तेरे भीतर जो अपना प्रकाश है, उस स्वयं का प्रकाश, स्वयं प्रकाशित तेरा रूप, वही
तुझे गतिमान बनाए रखता है, उसी की शक्ति से तेरा सूक्ष्म, तेरा स्थूल सब संचालित होता है। तो ये कल हुआ था अंत में। आज कह रहे हैं स्वयं के छंद को जानने वाला ही सभी संस्कारों से मुक्त होता है, सभी बंधनों से भी मुक्त होता है। उसमें न कोई काल की अवधि है, न अंतःकरण की छलना यानी ऊंचे नीचे विचार, न कोई काम क्रोध अहंकार विषय वासना का स्थान है। यदि है तो पूर्णता है, पूर्ण सत्य है। सत्य कहो या ब्रह्म कहो या आनंद, शब्द अनेक हैं, भाव एक है, और इस एक भाव के ही अनेक भाव हैं। ये अनेक शब्द क्या है? सागर की तरंगे हैं। तरंगे उठती हैं तो सागर शोभित होता है। बस ऐसे ही भिन्न भिन्न शब्दों के भाव और भिन्न भिन्न रस, भिन्न भिन्न भाव किंतु रस एक का। जैसे भोजन के थाल में अनेक व्यंजन रखे गए हैं, किंतु नाम एक है कि यह भोजन का थाल है, मानव इसका रस लेवें। ऐसे ही अनेकों शब्दों का, अनेकों नाम का प्रयोग होता है, किंतु है एक का ही भाव। स्वयं का छंद कोई जानने वाला ही जान पाता है। तो कोई जानने वाला ही जान पाता है, और जो जानने वाला है वो ही जना भी देता है, यानी बतला भी देता है। वो अपना अनुभव बताता है और उसके आधार पर जो जानना चाहता है उसको प्रेरणा मिलती है। तो जना देता है का मतलब यही है। अन्यथा ये एक ऐसी यात्रा है जो स्वयं को ही तय करनी पड़ती है। ये उठाकर नहीं दी जा सकती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्वयं की अनुभूति जिसको हो गई वो उठाकर दे दे दूसरे को भी कि लो ये तुमको स्वयं की अनुभूति हो गई। ऐसा होता नहीं है। जिसको एक वाणी में समझाया गुरुदेव ने और कहा उसमें कि अनुभूति की विभूति हमें भी दो गुरुवर, और उसका उत्तर भी दिया हुआ है साथ में, ये दी नहीं जाती प्यारे, दी नहीं जाती, दी नहीं जाती। अनुभूति तो स्वयं को करनी होती है। स्वयं की अनुभूति, अपने आत्म स्वरूप को स्वयं ही जानना होता है। यह अलग बात है कि जानने के बाद समझ में आ जाता है कि सबका आत्म स्वरूप एक ही है। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो सबका है। तो इस प्रकार जो तेरे मेरे की भावना है वो हमेशा के लिए विदा हो जाती है। तो जो स्वयं के छंद को जान लेता है, अपने आप ही वो सभी प्रकार के जो उसके संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार भी, उनसे मुक्त हो जाता है। वो एक घटना विशेष होती है जब उसने जान लिया अपने आप को, किंतु उसके बाद भी तो जीवन होता है, और उसी को कहा जाता है कि वो जीवन बंधनों से मुक्त होता है। मुक्ता अवस्था कहा गुरुदेव ने उसको, कि वो मुक्ता अवस्था कहलाती है।
और उस समय जो कुछ भी कर्म होंगे वो बिल्कुल निष्काम भाव से और अकर्म की स्थिति में होंगे, जो कल भी बात आ रही थी। तो यह भी बात आई थी कि वो देश, काल और पात्र इन तीनों से परे है, इसलिए उसमें न तो काल की कोई अवधि है और पात्र जो था सो था। अब तो पात्र पूरी तरह से बदल गया, इसलिए अंतःकरण में जो भी ऊंचे नीचे विचार हैं या विकार हैं, काम क्रोध इत्यादि, अहंकार, और या फिर मन जो विषयों में रमा रहता है, कामना वासना में लगा रहता है, उन सब का वहां पे कोई स्थान नहीं है। स्थान कैसे होगा? वो तो उन सब से परे है। जिसने जान लिया उसने पहचान लिया कि इन सब की पहुंच वहां पर है ही नहीं, वो उन सब से ऊपर उठा है सद्गुरु की कृपा से, तभी तो वो अपने आत्मस्वरूप का परिचय पाया है उसने। तो वहां है नहीं वो सब, और वो अपने आप में पूर्ण है। और जो अपने आप में पूर्ण है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। जो हम कहते हैं बार बार अपने सत्संग के अंत में भी कहते हैं, प्रारंभ में भी कहते हैं, वो जो ऋषि ने उद्घोष किया वो श्लोक, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उसका तात्पर्य क्या है कि वो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण की सत्ता पूर्ण है, पूर्ण से बाहर निकल के भी उस पूर्ण में कोई कमी नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो जो एक बार अपने भीतर उस पूर्णता का बोध पा लेता है, वो समझ लेता है कि यदि कुछ है अब बचा हुआ तो वो पूरी तरह से पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो उसको आप पूर्ण कहो, सत्य कहो, सत्य कहो, ब्रह्म कहो या आनंद कहो, तो ये सब तो शब्द हैं, संकेत मात्र हैं उसके लिए। अन्यथा वो तो शब्दों से भी परे है। वो एक ऐसे भाव की स्थिति है कि उस भाव के ही अनेकों अनेकों रूप बन के अभिव्यक्त होते हैं। वो उस प्रेम का एक ऐसा रंग होता है, जो पहले भी बात आई कि वो रंग है ही नहीं। जिस तरह है सूर्य की किरणें होती हैं, वो दिखती हैं सुनहरी, किंतु वास्तव में वो वातावरण के कारण दिखती है, उसका कोई रंग होता नहीं है। जिस तरह पानी है उसका कोई रंग होता नहीं है। वो सूर्य की किरणें वही भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। यानी वो जो प्रेम है उसी के अनेकों अनेक रंग हैं, किंतु उस प्रेम का अपने आप में क्या रंग है? पानी का अपने आप में क्या रंग है? क्या है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो उस प्रेम को जहां भी लगा दो वो वैसा ही दिखने लगता है। अन्यथा प्रेम का अपना कोई रंग है नहीं, वो रंगहीन है। उस एक से ही अनेकों रंग निकले हैं, उस एक भाव से ही अनेकों भाव निकले हैं, और उस एक शब्द से ही अनेकों शब्द निकले हैं। और जब कोई शब्द भाव लेकर आता है और वो भाव अनेकों भाव में अनुभव में आता है, फिर जब उसकी अभिव्यक्ति होती है तो फिर से वो शब्दों का रूप ले लेता है।
यानी एक शब्द से अनेक शब्द बन जाते हैं। तो यही है पूरी सृष्टि का सार कि वो एक है, एक से अनेक हुआ और अनेक उसकी अभिव्यक्ति है, और उस अनेक को जब फिर से आप एक में लाने का प्रयास करते हो तभी वो व्यक्त होता चला जाता है। विज्ञान क्या करता है? एक से अनेक करता है। एक तत्व आत्म तत्व, फिर सूक्ष्म के तत्व, स्थूल के तत्व, और विज्ञान ने क्या किया? कितने तत्व बना दिए, खोज की है। अभी लगभग 130 एलिमेंट्स हैं, तत्व। और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान समस्त तत्वों को समेट कर एक पर लाता है। यानी सूक्ष्म के तत्व, स्थूल के तत्व, इन सबको एक में मिलाता है उस आत्म तत्व में, जहां से इन तत्वों का उद्गम है, वहीं से शुरू हुए हैं वो, वहीं से सूर्य ही उसका स्रोत है और ये सब उसकी अलग अलग किरणें हैं। तो जिस तरह है सागर है, उसमें अलग अलग तरंगे हैं, किंतु वो सागर से अलग नहीं है। तरंगे उठती हैं, अनेकों रूप धारण करती हैं, उसी कारण सागर की शोभा है। वैसे ही है, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग भाव हैं, इसी प्रकार उस एक शब्द और एक भाव की शोभा है। तो भिन्न भिन्न शब्द और भिन्न भिन्न भाव, और प्रत्येक शब्दों के साथ भाव है, और भाव है तो उसके साथ रस है। वो रस किसका है? भाव का। भाव है क्या? वो एक। तो एक का ही भाव, एक ही शब्द, भिन्न भिन्न भाव, भिन्न भिन्न शब्द, और रस जो है वो एक का ही है। अब इसको उदाहरण दिया गया भोजन की थाल का। तो भोजन की थाल में अनेक व्यंजन रखे गए हैं, नाम एक ही है उसका कि ये भोजन का थाल है। तो यह एक समष्टि रूप है, ये पूरी सृष्टि एक समष्टि रूप है, यानी टोटैलिटी में है उसका ये रूप। अब उसमें सब तरह के स्वाद हैं, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीता है, खारा है, सब तरह के भोजन की थाल में परोसे हुए होते हैं, और सबके लिए कहते हैं कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो आप स्वादानुसार इनका रस लेवें। तो परमात्मा ने तो सब कुछ सजा के रख दिया है इस सृष्टि को एक थाल के रूप में, और ये भोजन है हमारे उपभोग के लिए है, हमारे स्वाद के लिए, हमें पुष्ट करने के लिए है। तो स्थूल का भोजन अलग है, सूक्ष्म का भोजन अलग है। सूक्ष्म का भोजन तो भजन है, और वो भजन जब लगता है, और उस भजन में जब रस आने लगता है, कब आता है भजन में रस? जब हम भाव के साथ उसमें जुड़ते हैं, और वो भाव जो है वही रस लेके आता है। तो इस प्रकार जो भोजन का थाल है, मानव इसका रस लेवें, समझें अनेक शब्दों को, अनेक नामों को, उन सब का जो भी प्रयोग होता है, किस प्रकार उसकी अभिव्यक्ति होती है, किंतु रस तो एक ही है, वो भाव का रस है। तो इस तरह से स्वयं का छंद कोई जानने वाला ही जान पाता है, कोई और उसे इशारा कर सकता है, इंगित कर सकता है, कोई और उसे प्रेरित कर सकता है, किंतु जानना तो स्वयं को ही होता है। आगे है, संत ने बताया है कि सत्य से भी महान स्व है। यदि अनुभव में आ जाए स्व, तो मानव उसी का रूप बन जाए। स्व के अनुरूप ही
भाव धारण करने में सक्षम हो जाए। कहना किसी से नहीं, यह अवस्था, यह रूप और भाव दर्शित करने का नहीं। यहाँ मन बुद्धि का स्थान भी नहीं, वाणी का प्रयोग भी नहीं। यहाँ तो बस कर्म धर्म ज्ञान सभी को अपने में लय कर स्वच्छंद होना है। यहाँ स्थूल सूक्ष्म कुछ भी नहीं। यहाँ स्व है और स्व शांत है, मौन है, अपने ही भाव में डूबा हुआ है स्व। इस स्व का अनुभव सभी नहीं कर पाते। कोई महान संत जो पूर्ण से मिल चुके हैं वे ही इस स्व की अनुभूति पाते हैं और अनुभूति पाने के बाद भक्तों के सम्मुख रख देते हैं इसके भाव को। यहां कह रहे हैं संत ने बताया कि सत्य से भी महान स्व है। और यह सब बातें उसमें आई जो प्रकृति और स्वभाव लेख है गुरुदेव का। उसमें उन्होंने लिखा है सत्य भी मान्यता होती है, हो सकती है, किंतु स्व कोई मान्यता नहीं है। मान्यता होती क्या है? मन से होती है, सूक्ष्म में होती है। स्व जो है वो सूक्ष्म से भी परे है। और जब वो अनुभव में आ जाता है तो उस अवस्था विशेष में क्या रहेगा? अनुभव भी नहीं होता है। वो है अनुभव से अतीत। और फिर भी हम समझाने के लिए कहते हैं कि वो उसकी अनुभूति है, स्व की अनुभूति है, स्व का अनुभव है। और इसी तरह के भाव को लेकर एक लेख काफी सालों पहले छोटा सा लिखा गया था, आनंद मुदी में पब्लिश भी हुआ था इस नाचीज के द्वारा। और उसका शीर्षक था अनुभवातीत की अनुभूति। तो वो है तो अनुभवातीत, अनुभव से अतीत है, फिर भी हम उसे कहते हैं कि वो उसकी अनुभूति हो गई। तो अनुभव में आ जाए तो मानव उसी का रूप बन जावे। कैसे बन जावे उसी का रूप? इसलिए क्योंकि वहां अनुभव रहता ही नहीं है, केवल स्व रहता है। अब जब लौट के आता है तो वही गुरुदेव ने भी उस लेख में समझाया कि स्व के अनुरूप ही भाव धारण करने में सक्षम हो जाए। जब लौट के आता है उस स्थिति से, उस भाव ने ही उसको स्व तक पहुंचाया और फिर भाव का काम पूरा हो गया। अब रह गया केवल स्व। और वो स्व की अनुभूति कहें या वो अवस्था विशेष जहां मानव उसी का रूप बन गया, केवल स्व ही स्व रह गया, न स्थूल न सूक्ष्म। फिर से लौट के तो आना ही है ना इस संसार में। फिर से सूक्ष्म में स्थूल में तो आना ही है। उसको समझाया गुरुदेव ने कि फिर स्व ही उसका स्वभाव हो जाता है। यहां कह रहे हैं स्व के अनुरूप ही भाव धारण करने में सक्षम हो जाए। अब स्वभाव उसका भाव बन गया। हर स्थिति परिस्थिति में एक भाव, स्व का भाव, और वो एक भाव ही अनेक को रूपों में व्यक्त होता है शब्दों के द्वारा। और व्यक्त नहीं भी होता है तो फिर अपने आप में ही रहता है। तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, कहना किसी से नहीं। यह अवस्था, यह रूप और भाव दिखाने का नहीं होता, प्रदर्शन का नहीं होता है। ये अपने आप में समझ में आ गया उसकी कृपा से, बस। तो ये तो स्वाभाविक है, मन बुद्धि का स्थान नहीं है। मन बुद्धि तो सूक्ष्म के रूप है। तो वाणी का प्रयोग क्या करेगा कोई? वो कोई कर भी लेगा तो कोई समझ पाएगा? कोई बताएगा भी
तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इसलिए वाणी का प्रयोग होता भी नहीं है। जो कुछ भी है सबको अपने में लय कर लिया गया। लय कर लिया गया यानी सारे खेल समझ में आ गए, सूक्ष्म के स्थूल के, कर्म भक्ति ज्ञान सबके खेल समझ में आ गए और सबको अपने में लय कर लिया उस भाव के द्वारा। और अब जो उसका जीवन होता है वही स्वच्छंद होता है। स्वच्छंद यानी स्वयं के द्वारा ही परिचालित होता है। और स्वच्छंद का मतलब यहां यह नहीं है कि उच्छृंखल है। उच्छृंखल मतलब जो मर्जी आए कर रहा है, नहीं, वो अब किसी के बंधन में नहीं है, न स्थूल के बंधन में न सूक्ष्म के बंधन में। इसलिए स्थूल सूक्ष्म यहां कुछ भी नहीं रहता है। रहता है तो केवल उसका भाव, क्योंकि वो भाव ही उसका स्वभाव है। रहता है केवल स्वयं, और स्वयं में तो कोई हलचल है ही नहीं। वहां कोई वाणी नहीं है, वहां कोई गति भी नहीं है, वो शांत है, मौन है, एकदम अपने आप में वो तो टिका हुआ है, अपने ही भाव में डूबा हुआ है। तो इसका अनुभव स्वाभाविक है, सब नहीं कर पाते हैं। होते हैं कोई कोई महान संत, और यहां पहले भी संत ने कहा से इशारा गुरुदेव का ही है, और यहां पर भी उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि कोई महान संत जो पूर्ण से मिल चुके हैं। पूर्ण से मिल चुके हैं यानी उस पूर्ण अवस्था का अनुभव कर चुके हैं, तो वे ही ईश्वर की अनुभूति पाते हैं। अगर कोई कहे बाबा से मिल चुके हैं, तो बाबा से तो न जाने कितने उनके शिष्य मिले, उनके भक्त मिले, तो क्या सब गुरुदेव की तरह उस पूर्ण की अनुभूति पा चुके हैं? ये तो एक विचारणीय प्रश्न है। किंतु होते हैं जो स्वयं की अनुभूति पूर्णता से, उस पूर्ण से मिलकर उस पूर्णता का बोध पा लेते हैं। उसके बाद वो अनुभूति रखते हैं सम्मुख उस भाव को, कि देखो यह भी एक ऐसा भाव है। और गुरुदेव ने लिखा है और ज्यादातर देखा गया है, उनके जीवन काल में भी देखा गया गुरुदेव के, कि ज्यादा व्यक्त नहीं करते थे वो, क्योंकि कोई समझने को तैयार ही नहीं, उतनी पात्रता भी नहीं, योग्यता भी नहीं, और रुझान भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं उन सब चीजों में। और ज्यादातर ऐसे ही होते हैं लोग। कुछ को तो हम कह देते हैं संसारी है, संसार में लगे हुए हैं। कुछ होते हैं गिने चुने जो सत्संग में लगते हैं, आध्यात्मिकता को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु वो भी ज्यादातर सतह पर ही रहते हैं, इतनी गहराई में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए ज्यादातर जो लेख गुरुदेव ने लिखे हैं उसका आपको वर्णन मिलेगा नहीं बहुत ज्यादा। वाणी में कहीं कहीं मिलेगा, किंतु प्रवचनों में बहुत कम मिलेगा। और चर्चा में या जैसे बैठ के बात करते थे वो, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो इन सब बातों का सार क्या है कि वो पात्र देखते हैं, उसकी योग्यता देखते हैं, और उसके बाद उसके सम्मुख रखते हैं कि भाई देखो ये होता है तौर तरीका, सिस्टम, प्रोसीजर, कि भाई आप अगर बढ़ो तो स्वयं की अनुभूति पा सकते हो। आगे है, स्वयं में कर्म नहीं, केवल अवस्था है, अनुभूति है, अनुभव है। स्वयं शांता कारम है, स्वयं में कोई हलचल नहीं,
स्वकर्ता होते हुए भी अकर्ता है। इसका तो भाव ही सौरभ युक्त है। यदि इसे कोई जान ले तो यह मुक्त करता है बंधन रसित प्राणियों को। आत्मा, परमात्मा, सत्य और स्वर, ये चार भाव ही तो सृष्टि के प्रकाशक हैं। सृष्टि पर जब इनका प्रकाश पड़ता है तो सृष्टि उजली होती है, सृष्टि में चमक आती है। उस समय सृष्टि के प्राणी शीतल वायु पाते हैं, श्वासों में सुखद लहर पाते हैं, मन की अवस्था को भी शांति के रूप में पाते हैं। तो स्वाभाविक है, कर्म के द्वारा तो स्वयं को पा नहीं सकते आप, कर्म है नहीं स्वयं में, और उस अवस्था तक पहुंचने के बाद भी कोई कर्म है नहीं, अनुभूति है, अनुभव है। और ये बात भी अभी थोड़ी देर पहले ही आई कि वो संकेत देने के लिए होता है, समझाने के लिए, अन्यथा वहां पे न अनुभूति है और न अनुभव है। अवस्था विशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां क्या है नहीं है कोई बता ही नहीं पाया आने के बाद, कि भाई एक ऐसी अवस्था बन गई, कुछ मालूम ही नहीं। उसके प्रेम को जीते हुए, उसके भाव को जीते हुए, सब कुछ देख सुन करके जब आगे बढ़ता है और ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, और फिर जब लौट के आता है, क्या है कुछ मालूम नहीं है। जैसे पानी के अंदर गहराई में डुबकी लगाई, बस बाहर आया तो भीतर क्या क्या था कुछ मालूम है ही नहीं, बस डुबकी लगाई ये मालूम, और बाहर आए तो इतना फ्रेश लग रहा है। वो अवस्था बनती है। ये भी सब संकेत होते हैं। भजन की पंक्तियां याद आ रही हैं कि प्रेम ने तेरे रंग दिखाए, भाव में अपना रूप लखाए, आंखें खुली तो बदली दुनिया, रह गए केवल यादों के साए। वो यादों के साए रहते हैं, यादें भी पूरी स्पष्ट नहीं होती हैं। प्रेम और भाव, प्रेम के रंग हैं, भाव के रूप है, और वो भाव ही स्वरूप तक पहुंचाता है, स्वभाव तक पहुंचाता है। और उसके बाद कोई आके बताए कि यहां क्या अनुभव हुआ, क्या अनुभूति हुई, कोई बता नहीं पाता। धुंधली सी एक छाया सी रहती है, तो वो अवस्था विशेष है। तो अपने आप में शांताकारम है, कोई अनुभूति नहीं है, कोई हलचल नहीं है, सब कुछ करने वाला स्व है। अब यहां जो स्व का भाव जगह जगह है, अकर्ता का भाव उसके द्वारा तो हो नहीं रहा, उसका एनर्जी सोर्स है, उससे बढ़ रही है एनर्जी, और कर्म हो रहे हैं, तो करने वाला कौन है? बात यही है। तो बोलेंगे परमात्मा कर रहा है सब कुछ, आत्मा कर रहा है सब कुछ, सत्य कर रहा है या स्वयं कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा, हो रहा है। इस बात को जिस दिन समझ ले कि सब कुछ हो रहा है और प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, इसीलिए संकेत होता है कि वो करता है, किंतु करता होते हुए भी वो अकर्ता की अवस्था में है, कर नहीं रहा वो कुछ। तो जब ये अभाव अनुभव में आता है तो अपने आप ही एक सौरभ यानी सुगंध की अनुभूति होती है। अब ये अनुभूति भी कहाँ है? सूक्ष्म में है, स्थूल में है, क्योंकि ये चीजें तो भाव, सौरभ, ये सब चीजें स्थूल और सूक्ष्म तक ही सीमित रहती हैं।
तो यदि कोई जान ले, इन सब बातों को अनुभव कर ले, तो स्वाभाविक है, जो पहले भी बात आई, कि वो मुक्तावस्था को उपलब्ध हो जाता है और जो भी बंधन ग्रसित है प्राणी, वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। और उसी बात जो अभी थोड़ी देर पहले आई कि आत्मा, परमात्मा, सत्य और स्वयं, 4 प्रकार के भाव हैं और ये ही सृष्टि के प्रकाशक हैं। तो अब जो जिस राह से चलता है, अब गुरुदेव ने तो कह दिया सत्य मान्यता है, हो सकती है, तो कैसे सत्य से अनुभव पाया जाए, सत्य का अनुभव पाया जाए? तो सत्य से ही सत्य का अनुभव मिलता है। और इसी को ज्ञानी क्या कहते हैं कि बाकी सब मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म को वो सत्य कहते हैं। सबका अपना अपना समझने का तरीका होता है। कोई आत्मा की बात करता है तो आत्मा को ही सब कुछ समझता है, कोई परमात्मा की बात करता है उसको ही सब कुछ समझता है। तो जो जिससे प्रकाशित है, जिस भाव को पकड़ता है, जहां तक स्वयं की बात है वो थोड़ा सा अलग भाव होता है। ये मेरे अपने विचार हो सकते हैं। अब यहां तो हम इस लेख का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी अपनी बात भी रखी जाती है, और वो यही है कि स्वयं जो है वो आत्मा, परमात्मा, सत्य, इन सबसे ऊपर है। और यह अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, यह जो हमने समझा है गुरुदेव के उस लेख से, और उस लेख में पूरा सार है स्वयं का, स्वभाव का, स्वयं के भाव का। तो स्वयं जो है आत्मा परमात्मा से भी ऊपर की स्थिति होती है। तो ये 4 भाव हैं। तो जो जिस प्रकाश से प्रकाशित होना चाहता है वो उसी राह पर आगे बढ़ता है। तो सृष्टि पर पड़ रहा है इनका प्रकाश। बात जो पहले भी आई कि यदि हमारे ऊपर आवरण है तो हम प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। प्रकाश तो है ही वो अंदर, वो स्वयं का प्रकाश, वो आत्मा का प्रकाश, सत्य का सब कुछ है भीतर। ये सृष्टि कौन सी है? अपने भीतर की सृष्टि है। अपना जो भीतर का नेचर है, प्रकृति है, उसकी बात है ये। और तब जाकर भीतर में एक शीतलता का अनुभव होता है, यानी प्रकाश भी होता है, एक शीतलता, शांति, सब कुछ भीतर में लगने लगता है और सुखद लहरें पाते हैं श्वास में, क्योंकि है ये भाव का ही खेल सारा। भाव से वापस हम भाव में ही आते हैं, भाव से चढ़े ऊपर सीढ़ी और भाव से ही उतरेंगे। इसको रामकृष्ण परमहंस बड़े सहज रूप से कहते हैं कि जिसको एक बार सीढ़ी चढ़ना आ गया तो उसको सीढ़ी उतरने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, सीढ़ी से उतरने में। और यह चलता रहता है आजीवन, सीढ़ी से ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, और उसी को धरातल का नाम दिया जाता है। जिस वक्त जिस भाव की आवश्यकता है उस भाव से काम लिया जाता है। तो इस तरह जिस किसी को भी स्वयं की अनुभूति हो जाती है, जो स्वच्छंद जीवन जीने लगता है, स्वाभाविक है उसके मन की अवस्था क्या होगी? बिल्कुल शांताकारम रूप होगा उसका। शांति ही शांति, उसी का साम्राज्य होगा। आगे है स्वयं का तत्व प्रकृति में रहते प्राणियों को प्रकृति से भिन्न रखता है। स्वयं में गुण अवगुणों का खेल नहीं, स्वयं गुणातीत है। गुण अवगुण तो प्रकृति का नेचर है, स्वयं तो प्रकृति से बहुत ऊंचा है।
यह मानव का जीवन एड़ी से लेकर चोटी तक सद्गुणों तथा सद्भावों से भरा हुआ यदि अपने आप में जानकारी प्राप्त करे और भावों से लाभ उठाए तो मानव जन्म सार्थक है। दूध में दही मिलाकर यदि दूध को खट्टा कर लिया जाए तो यह मानव की अज्ञता है, और यदि दूध में मिश्री मिला दी जाए तो दूध का स्वाद चौगुना हो जाता है। यह मानव की चाह है कि वह मिठास भरे दुग्ध का रसास्वादन करे। तो ये बात तो आती ही रहती बार बार कि ये स्वयं एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति से परे है। तो प्राणी रहता तो इसी प्रकृति में है। स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं का तत्व ही उससे अलग है। अब यहां इसको हम आत्म तत्व कहें, वो भी उससे अलग है। तो गुण अवगुण जो भी है, तरह तरह के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जो कुछ भी है। और अब अवगुण है क्या? अवगुण तो एक मान्यता है। हम कहते हैं तमोगुण यह अवगुण है, किंतु लोग तमोगुणी साधना भी करते हैं, तो क्या वो उनका अवगुण है? गुणों के ही अलग अलग रूप हैं। तो गुणों के जो अलग अलग रूप होते हैं वो अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर हम उनको गुण अवगुण की श्रेणी में रख देते हैं। हो सकता है मुझ में कोई बहुत अच्छा गुण हो, किंतु दूसरों के लिए वही अवगुण समझ में आए। तो यह तो सापेक्ष में होता है। हमको यदि समझना है गुण को तो 3 गुणों के आधार पे समझना है कि तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, और ये गुण अवगुण प्रकृति में ही होते हैं, यानी सूक्ष्म प्रकृति में होते हैं। यह इस नेचर का नेचर है, यानी उसका स्वभाव है। हमारा भी जो नेचर है, जो हमारा स्वभाव है सूक्ष्म में, उसमें भी तीनों ही गुण होते हैं, किंतु स्वयं जो है वो गुणों से परे है, गुणातीत है। तो इसलिए प्रकृति से बहुत ऊंचा है। तो जब जीवन में अनुभव मिल जाता है तब पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है मानव का। अपने आप ही सद्गुण और सद्भावों से भर जाता है। यानी जो बात पहले भी हो रही थी, गुणातीत अवस्था में तो टिक नहीं सकते ना आप, वापस प्रकृति में आना ही होगा। और वापस जब प्रकृति में आएंगे तो कौन से गुण में रहेंगे? क्या तमोगुण में रहेंगे या सतोगुण में रहेंगे? क्योंकि रजोगुण है क्या? रजोगुण तो कर्म है। तो कर्म करेंगे या कर्म होंगे, जो भी होगा उसका आधार या तो तमोगुण होगा या सतोगुण होगा। तो फिर बाद में जो भी आधार होता है वो सतोगुण ही होता है। जो भी कर्म करेगा एड़ी से लेकर चोटी तक, यानी इन एंड आउट, भीतर भी और बाहर भी, उसका जीवन पूरी तरह सतोगुण पर आधारित होता है। इसलिए सद्गुणों और सद्भावों से वो भरा हुआ रहता है। लेकिन कब? जब वो अपने आप को जान ले, पहचान ले, अपने आप की जानकारी प्राप्त कर ले। तो जानकारी प्राप्त कर ले और भावों से लाभ उठाए, तभी मानव जन्म सार्थक है। बता दिया संत ने, जानकारी तो दे दी हमको, पता बता दिया कहां है वो, तुम्हारे अंदर की गहराई में है। तो क्या पता मिलने से हम उस बेपते का पता पा लेते हैं? क्या हम उस पते पर पहुंच जाते हैं?
बड़ी विडंबना है, रहता वो भीतर ही है। अब कब कहां किस अवस्था में वो हमारे अनुभव में आएगा हम बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जानकारी तो मिल जाती है। जानकारी क्या है? नॉलेज। जानना है उसको, और जानना ही नोइंग है। जानकारी और ज्ञान में यही अंतर होता है। जानकारी तो प्राप्त हो गई, किंतु ज्ञान होना, जब ज्ञान होता है तभी समझ में आती है सब चीजें। तो जानकारी तो प्राप्त कर ली और उन भावों से लाभ भी उठा रहा है मानव, और अपने जन्म को सार्थक कर रहा है। अब वो स्वयं तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, यह तो बाद का जीवन है कि जब सद्गुणों और सद्भावों से भरा हुआ जीवन एक व्यक्ति जिसे वो अनुभव मिल चुका है वो जी रहा है, उससे कोई और लाभ उठाए तब है। और नहीं तो वो जो मानव है, जो थर्ड पर्सन है, क्योंकि दो पर्सन कौन है? एक भक्त है, एक भगवान है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन उससे लाभ उठाए या ना उठाए वो उसकी मर्जी है। तो यहां उदाहरण लिया गया है कि दूध में दही तो मिला दिया आपने, जानकारी तो ले ली किंतु ज्ञान नहीं हुआ। तो कैसे क्या किया आपने? वो दूध को खट्टा कर दिया, दही खट्टा हो गया, ठीक से जम भी नहीं पाया। तो यही तो अज्ञता है कि मिल गया सत्संग, मिल गया सद्गुरु का दरबार, उसकी शरण मिल गई और इतना कुछ हमको देने वाला दे रहा है, इतनी कृपा कर रहा है, और फिर भी हम दूध को खट्टा कर रहे हैं। अरे मिश्री मिलाओ उसमें, तो दूध में मिश्री मिला दी जाए तो अपने आप ही दूध जो है उसका स्वाद चौगुना हो जाता है। दही जमाना हो तब दही डालो दूध में, दूध पीना हो तो मीठा करके पियो, मिश्री डाल के। तो ये उदाहरण है समझने के लिए कि ये तो भाई तुम्हारी चाह है, तुम्हारी प्राथमिकता है कि तुम्हें मीठा दूध चाहिए मिठास से भरा, या खट्टा दूध चाहिए दही मिला हुआ। तो रसास्वादन करे तभी तो मानव जीवन की सफलता है। आगे है रसास्वादन। यह क्या है? यह प्रेम है। प्रेम अपने ही हृदय से उपजता है और अपने आप को ही रसिक बनाता है। अध्यात्मवाद में सबसे ऊंचा और सबसे मीठा प्रेम ही है। मीठा होना स्वयं का भाव और खट्टा होना जीवन के विकार हैं। विकारों को क्यों अपनाएं? सुविचारों के साथ क्यों न खेलें? सुविचारों के साथ रहने से मानव जीवन में सत्य भाव का पथिक बना रहता है। सत्य ही विचार, सत्य ही कर्म, सत्य ही धर्म, एक इष्ट के प्रति सत्यता, यही तो जीवन में सत्य मार्ग में प्रगति लाती है। प्रगति गति में सुलक्षण लाती है। तो चाहता है मानव कि जीवन में मिठास आए और इस जीवन का वो रसास्वादन करे। तो रसास्वादन कैसे करे? जब जीवन में प्रेम आए। प्रेम ही वो मीठा है जो जीवन में मिठास भरता है और रस घोलता है और रस का पिपासु बना देता है। रसिक क्या होता है? रसिक होता है जो रस के लिए ही व्याकुल रहता है। और इसको गुरुदेव ने समझाया 4 प्रकार के जो मन होते हैं उसमें, कि वो होता है भंवरा मन। भंवरा मन सिर्फ रसपान करता है, और भंवरा मन उसका एक नाम है
पर्यायवाची, उसको कहा गया मधुप। मधुप यानी मधु ही, मिठास ही उसको चाहिए। वो रसिक होता है, रस चाहिए उसको। तो जब हमारा मन रसिक हो जाता है यानी भावरा मन बन जाता है, और नहीं तो नीचे की स्थिति होती है, जो एक कहा गधा मन, दूसरा कहा मक्खी मन। तो ये सब बातें हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो रसिक होना है, और वो होता है प्रेम के द्वारा। तो प्रेम जब आता है तब वो हमारे जीवन को रसिक बनाता है, यानी रस घोलता है। अब ये अध्यात्मवाद जो है उसके भी अनेक वाद हैं, उसमें भी वाद विवाद होते रहते हैं। किंतु हाँ, जो प्रेम की राह पर चलते हैं उनके लिए तो प्रेम ही सबसे ऊंचा है, सबसे मीठा है। कौन सा एक भजन बाहर का ही है, सुना है कई बार, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की जो सगाई है, यानी प्रेम के संग आप जिएंगे, और उस रसिक से रसिया यानी जो कृष्ण है उससे आपकी सगाई हो गई। क्योंकि कृष्ण को कुछ और नहीं चाहिए, उसको तो प्रेम ही प्रेम चाहिए। तो जो प्रेम का उपासक है, प्रेम ही उसके लिए सब कुछ है, सबसे मीठा है और सबसे ऊंचा है। अब उसके भीतर में मीठा होना स्वयं का भाव, तो प्रेम किससे करे? ज्यादा से ज्यादा अपने प्रभु से प्रेम करेगा, वही उसका प्रिय होगा। और वो उसका प्रिय जब प्राणों में अपनी अनुभूति दे देता है तब जाकर ज्ञान होता है। जो गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान कोई पुस्तकीय विषय नहीं, प्राणों में प्रिय का भान ज्ञान। पुस्तकों से जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं होता। तो पुस्तकीय विषय नहीं है ज्ञान। प्राणों में प्रिय का भान, तो प्रेम को अपनाएं, प्राणों में प्रिय का भान पाएं, तो अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। और प्रेम के द्वारा गए हैं तो जीवन में मिठास है, रसिक हैं हम। तो स्वयं का भाव जो है वो तो उससे और आगे ले जाएगा। अभी तो ज्ञान हुआ है, अपने आप को जाना है, यानी आत्मज्ञान हुआ है कुछ हद तक। तो स्वयं का भाव, यहां तो यही कह रहे हैं, मीठा होना स्वयं का भाव है। यानी ठीक है, आप इस राह पे आगे बढ़ें तो आपका जीवन मीठा मीठा रहेगा। प्रेम का आधार लें। और खट्टा होना क्या है? जो भी जीवन में विकार हैं। तो बात वही आ जाती है कि जब आप सतोगुण में जीवन व्यतीत करते हैं तो अपने आप जीवन में मिठास रहती है, और जब तमोगुण में जीवन व्यतीत करते हैं तो खटास आ जाती है। यही है, और कुछ नहीं है। तमोगुण क्या है? विकार है। सतोगुण क्या है? प्रभु का प्रेम है, उसकी भक्ति है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं और अपने जीवन को एक भंवरे की तरह व्यतीत कर सकते हैं। जहां कहीं जाएं, फूलों पर जाएं, मक्खी की तरह नहीं कि गंदगी पर भी बैठती है, मिठाई पर भी बैठती है। तो इस तरह हम रस पा सकते हैं, रसिक बन सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनाएं सुविचारों को? क्यों नहीं हम सतोगुण में जीवन बिताएं, उन्हीं के साथ उठे बैठे खेले कूदें, सब कुछ उन्हीं भावों में जिएं। तो उन्हीं भाव में जीने से, उन्हीं विचारों के साथ जीवन व्यतीत करने से ही हम अनुभव करेंगे कि हाँ, हम सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं, हम सत्य भाव के ही पथिक हैं। तो बना रहता है सत्य भाव का पथिक, और उसके जीवन में बस सत्य का ही विचार होता है और सत्य ही उसका कर्म होता है।
सत्य ही धर्म है। यानी अब जिसने जो अपना लिया वो एक इष्ट जीवन में आ गया और पूरी सत्यता के साथ वो उस राह पर जो उसका इष्ट उसे बतला रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, उसी राह पे आगे बढ़ता चला जाता है और यही जीवन है। और यह जिस राह पे आगे बढ़ रहे हैं सत्य के मार्ग पर, उसमें अपने आप ही प्रगति आती है और यह जो प्रगति है गति में सुलक्षण लाती है। सुलक्षण लाती है मतलब शुभ लक्षण लाती है, अच्छे अच्छे। यानी जिस तरह बीमारी के लक्षण होते हैं, हमको पता लग जाता है कि सर्दी जुकाम हुआ है, ये हुआ, ये बीमारी लगेगी, बुखार आने लग गया, लक्षण होते हैं अलग अलग बीमारी के। वैसे ही प्रगति जो होती है, हमको लक्षण मालूम पड़ने लगते हैं अपने कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यह प्रगति जो है वो हमारे लिए शुभ लक्षण का रूप बन जाती है। तो यही पूरा करते हैं। इसके साथ ही ये लेख भी संपूर्ण होता है और मौसी जी के जो 3 लेख जो आए हुए थे, यह तीसरा यह भी पूरा हो जा रहा है आज। कल से फिर नया एजेंडा शुरू होगा, यानी नया कुछ। तो अभी तो पूरा करते हैं। हाँ, कल रह गया था शकुंतला बाई का, इन्होंने पहले ही हैंड रेज कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलिए। बस अभी तो विस्तार से सुनिए। आज आपने वापस किया था भैया ये को जानने वाला इसी के बारे में पूछना था कल मुझे। अच्छा। तो अभी आपने काफी विस्तार में बहुत बताया आज। ठीक लगा भैया। ठीक है। काफी क्या बोले, स्व मतलब स्व को जानने वाला ही सत्य को जान पाता है। जी हाँ, है ना। सत्य मान्यता हो सकती है, यह गुरुदेव ने कहा, किंतु स्व जो है वो मान्यता नहीं है। हो सकता है मैं सत्य को मानूं, आप किसी और को मानो, किंतु स्व जो है वो मान्यता नहीं है। वो स्व की अनुभूति तो स्वयं को ही होगी, मान्यताओं के द्वारा नहीं होती है वो अनुभूति। ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा। ठीक। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय भी हो गया, पूरा करते हैं। हरिओम महाराज। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम 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 सभी को हरिओम 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 हरिओम।